सो हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो बेसिक डेफिनेशन देखेंगे ट्यूरिंग मशीन के, कौन कौन से टपल्स हैं जैसे हम डिफाइन कर सकते हैं ट्यूरिंग मशीन को, किसने डिज़ाइन करी थी और एक्चुअली फंक्शनैलिटी क्या है ट्यूरिंग मशीन की। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्यूरिंग मशीन अब तक का पावरफुल मॉडल है। ये हम ऑलरेडी चॉम्स्की हायरार्की में देख चुके हैं कि अब जो ट्यूरिंग मशीन थ्रेशोल्ड है, जो चीज़ अब भी कंप्यूटर कर सकता है वो सारी चीज़ें ट्यूरिंग मशीन कर सकती है। ठीक है, तो 1936 में एलन ट्यूरिंग ने ये मशीन को डेवलप किया था और अब तक का मतलब जो चीज़ हम बोल सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ स्पीड हम बात नहीं कर रहे, जो भी कंप्यूटेशन वाइज जो भी चीज़ कंप्यूटर कर सकता है, लाइक कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें ट्यूरिंग मशीन 1936 में ही एलन ट्यूरिंग ने ये प्रोवाइड कर दिया था कि ट्यूरिंग मशीन के थ्रू आप कंप्यूटर जो भी कर रहा है वो सारा चीज़ ट्यूरिंग मशीन भी कर सकती है। ठीक है, तो हम बेसिकली बात करते हैं कि कौन कौन से टपल्स हैं, कैसे एक्चुअली ट्यूरिंग मशीन वर्क करती है। तो सबसे पहले जो टपल्स हैं वो आपके 7 टपल्स ही हैं जो आपने अभी लास्ट पीडीए में देखे। तो यहाँ पर बस एक डिफरेंस है कि आपके जो 5 टपल्स जो आप लोग ऑलरेडी फाइनाइट ऑटोमेटा स्टार्टिंग यूनिट से पढ़ते आ रहे हैं वो ये वही है सेम। कैपिटल क्यू सेट ऑफ स्टेट, इनपुट अल्फाबेट, ट्रांजिशन फंक्शन, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, टॉ आपका रिप्रेजेंटेशन है। टॉ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी मैंने टेप पे रीड किया, तो अगर मुझे उसको ए को कोई नाम देना है, फॉर एग्जाम्पल एक्स, तो टॉ में क्या आएगा, वो ए भी आएगा और वो एक्स भी आएगा जो आपने फर्दर नेमिंग यूज़ करी है। तो टॉ में सारी वो वैल्यूज़ आने वाली हैं। टॉ रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका इनपुट है प्लस जो भी आपने एक्स्ट्रा नेमिंग यूज़ करी है वो सब कुछ किस में जाएगा, टॉ में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैपिटल बी है वो रिप्रेजेंट करता है ब्लैंक को। बेसिकली क्या है, इससे पहले जब हमने पीडीए पढ़ा था तो हम वहाँ पर नल यूज़ करते थे, तो यहाँ पर नल का यूज़ ना होकर यहाँ पर हम मानते हैं बी मतलब आपकी जो टेप है, जब आपकी स्ट्रिंग टेप पर अगर आपकी स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम बी अगर आपको मिला तो इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब आपके पास ब्लैंक्स हैं। अब जो ये टेप है, अभी तक हमने सिर्फ जो टेप पर चाहे पीडीए में पढ़ा हो, फाइनाइट ऑटोमेटा में पढ़ा हो, हमने सिर्फ वन साइडेड टेप पढ़ा। ट्यूरिंग मशीन आपका रीडर राइटर दोनों कर सकता है, रीड भी कर सकता है, इस टेप पर राइट भी कर सकता है, साथ में ये लेफ्ट और राइट मूव भी ले सकता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि पीडीए ऑलवेज आपने देखा होगा कि ऑलवेज लेफ्ट टू राइट ही वर्क करता है। ये आपका ट्यूरिंग मशीन आपका लेफ्ट टू राइट तो जाएगा, राइट टू लेफ्ट भी जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कैसे वर्क करेगा। तो ट्रांजिशन फंक्शन बेसिकली आपको बताएगा कि फंक्शनैलिटी आपकी कैसे चलती है। तो यहाँ पर स्टैक के टाइम पर जब हमने पीडीए पढ़ा था तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। जैसे जब हम पीडीए देखते थे तो हम क्या देखते थे, कैपिटल क्यू को देखते थे, इनपुट को देखते थे, साथ में हम स्टैक सिंबल को भी देखते थे। इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद हम मूव लेते थे। तो ट्यूरिंग मशीन थोड़ा सा आपका थोड़ा सिंपलर फॉर्म चला जाता है। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको स्टेट देखनी है, टेप देखना है, इनपुट टेप देखना है और उसके बेसिस पर आपको एक्शन परफॉर्म करना है। आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर जो एक्शन परफॉर्म होगा, मतलब जो ऑपरेशन आप कर सकते हैं वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, साथ में आप इसको राइट भी कर सकते हैं स्टेप पर और स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑपरेशन है कि आपने रीड किया, इस रीड को मे बी आप राइट करें या फिर स्किप करके सिंपल आगे चले जाएं। ठीक है, तो ये ऑपरेशन आपका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने सिर्फ कैपिटल क्यू पर टॉ देखा। टॉ का मतलब क्या है, अगेन इनपुट सिंबल हो सकता है मे बी ए, और जब मैं इसको बाद में रीड करूँ तो मे बी मैंने ए को रीड करने के बाद ए को चेंज करके एक्स नाम दे दिया, तो यहाँ पर वो टॉ इसीलिए लिखा हुआ है कि जब मैं सेकेंड टाइम रीड करूंगी तो मैं टेप पर एक्स भी रीड कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्यू पर जो भी इनपुट मिला आपको उसके बेसिस पर स्टेट चेंज करनी है, जो भी आपका क्वेश्चन के बेसिस पर। टॉ रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने क्या करा, बेसिकली आपने रीड करने के बाद राइट किया या फिर आपने नॉर्मली स्किप कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे डिक्लेयर होगा कि आपने लेफ्ट लिया या राइट लिया। हर एक आपको
ट्रांजिशन में आपको मूवमेंट्स ज़रूर दिखाने हैं, या तो लेफ्ट या राइट, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हॉल्ट हो जाएं, ठीक है। आपको एक स्टेप लेना ही पड़ेगा, या तो आप राइट लें या लेफ्ट लें, हॉल्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिक सिनेरियो है आपका ट्यूरिंग मशीन का। अब हम आगे के वीडियोस में क्वेश्चंस करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे कैसे फंक्शनैलिटी है एक्चुअल में इसकी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कैसे हम टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक बार मैं पहले आपको यहाँ पर ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ और फिर आपको टेबल की फॉर्म में दिखाती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट हो सकता है कि जैसे मैं अगर a टू द पावर n b टू द पावर n के लिए ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करूँ, तो मेरे टेप पर क्या होगा, इनिशियली ब्लैंक होगा, क्योंकि अब मेरे पास मैं लेफ्ट साइड भी चलूँगी ना, तो मुझे b लेफ्ट भी लिखने हैं और राइट भी लिखने हैं। तो मैं एक a और एक b के साथ ही अभी आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ। आगे के वीडियोज़ में हम डिज़ाइनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। तो इनिशियली मेरे पास है Q0 और Q0 पे मुझे मिला A। तो मैंने अगर लूप चलाना है मैं लूप चलाऊंगी, नहीं तो मैंने अगर सिंपल मुझे आगे करना है तो मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगी। क्योंकि मेरे यहाँ पे A और B के काउंट्स हैं तो मेरे लिए लूप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा, कि मैं बेटर है कि मैं A के लिए क्या करूँ, यहाँ पर करूँ। तो क्या करा मैंने, फॉर एग्जांपल A के करस्पॉन्डिंग मुझे B चाहिए, तो A को मैंने रीड किया, और क्योंकि मैं A को रीड कर चुकी हूँ ये मुझे पता चलेगा, तो मैंने इसको क्या कर दिया, X से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो अब मैंने A को चेंज करके इस टेप पर A की जगह क्या लिख दिया है, X राइट कर दिया है, ठीक है। तो A यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, स्टेट इनपुट, और इसके साथ मैंने क्या राइट किया, X, और मैंने इसके साथ कौन सा लेफ्ट मूव लिया या राइट मूव लिया, मैंने लिख दिया अपना राइट, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे स्टेट, उसके बाद आपका इनपुट, आपने राइट किया, स्किप किया या फिर कुछ वैल्यू को लिखा, और उसके बाद आपका मूव, और आप आ गए Q1 स्टेट पर। फॉर एग्जांपल अब आपको मिला B, और B मिलने पर आपने B को रिप्रेजेंट कर दिया फॉर एग्जांपल Y से, और मुझे B रीड करने के बाद फॉर एग्जांपल लेफ्ट मूव लेना है, तो मैंने लिया मूव लिया ये, और मैं पहुंच गई Q2 स्टेट पर। तो इस तरह के मूवमेंट्स और इस तरह की ट्रांजिशंस आपके बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर हम टेबल में बात करें तो यहाँ पर आपकी स्टेट्स आएंगी, सारे स्टेट Q0, Q1 और Q2। अब मेरे पास इनपुट है फॉर एग्जांपल A, B, और अब मुझे ब्लैंक के लिए भी चाहिए। यहाँ पर मैं ब्लैंक के लिए भी एंट्री करूँगी, क्योंकि मुझे ब्लैंक के मिलने पर हो सकता है मैं लेफ्ट और राइट मूव करूँ, तो यहाँ पर ब्लैंक के लिए भी एंट्री जाती है। तो इस तरह की एंट्री जाएगी कि Q0 पर A मिला, तो आपने क्या करा, X को राइट किया और आपने R शिफ्ट किया, राइट या लेफ्ट लिया, ठीक है। इसके बेसिस पर आपकी टेबल बनेगी। तो आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे लैंग्वेज डिज़ाइनिंग के क्वेश्चंस बाय यूजिंग ट्यूरिंग मशीन। थैंक यू।